नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम यानी कि पीएमएस के बारे में। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम अब ये क्या है या इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो मेंसेस के टाइम पे या पीरियड से होने से पहले जो बिहेवियर चेंजेस आते हैं, जैसे कि मूड स्विंग हो जाना, बहुत ज़्यादा थकावट आना, इरिटेशन बहुत ज़्यादा होना, स्पेशली गुस्सा बहुत ज़्यादा आना, छोटी छोटी बातों पे इरिटेट हो जाना और लो फील करना, ये सारे किस्में आते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के साइन होते हैं। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि आखिर क्यों आपको ये सारे सिम्टम्स पीरियड्स के टाइम पे और पीरियड से पहले ही आने स्टार्ट हो जाते हैं? तो इसके पीछे का रीज़न है कि हमारे ओवरीज में मेंसेस के टाइम से पहले यानी कि अंडे बनने से पहले और ब्रेक होने के टाइम तक हार्मोनल का जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और पीरियड्स के पहले दिन में जो हमारे ब्रेन में दो हार्मोन्स होते हैं FSH और LH, ये हार्मोन्स का सिक्रीशन क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से एस्ट्रोजन का लेवल यानी कि प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाता है और डोपामाइन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। अब डोपामाइन जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे बिहेवियर के लिए यानी कि हैप्पीनेस के लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हार्मोन होता है। डोपामाइन रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे हैप्पीनेस के लिए। अगर डोपामाइन का बैलेंस अच्छा है और प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है तो हम हमेशा खुश रहेंगे, हमारा मूड जो होगा वो स्विंग नहीं होगा, इरिटेशन नहीं होगा और हम लो फील नहीं करेंगे, इवन कि हमें डिप्रेशन भी नहीं होगा। तो जैसे ही डोपामाइन का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है, हमारी बॉडी में सिम्टम्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, बिहेवियर हमारे चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ में क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल यानी कि प्रोजेस्टेरॉन का प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से बॉडी में वाटर रिटेंशन बढ़ जाता है और ब्लॉटिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। काफ़ी फीमेल्स में गैस की प्रॉब्लम होती है, वॉमिटिंग होता है, नोजिया जैसी फीलिंग आती है, लोअर एब्डोमेन में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये सारे सिम्टम्स होते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के। तो अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये सिम्टम्स हैं आपके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम को, तो अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? तो पहला, आपको कुछ नहीं करना है। जाहिर सी बात है, पीरियड्स हैं, ये हर महीने आएंगे, इनको रोका नहीं जा सकता है और रोकना भी इनको अच्छा नहीं माना जाता है। तो आपको कुछ चीज़ें छोटे छोटे टिप्स हैं जो आप अगर उनको फॉलो करेंगे तो अगर आपके प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम जो हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में होने स्टार्ट हो जाएंगे। पहला, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी नींद जो है वो प्रॉपर तरीके से लेनी है। इवन कि आपको 8 घंटे की स्लीप लेनी ही लेनी है। अगर आप दिन में अपने लिए टाइम निकालते हैं 30 मिनट या 1 घंटा, तो उसमें भी प्रॉपर तरीके से रेस्ट कीजिए, जिससे आपकी बॉडी पूरी तरीके से रेस्ट हो, माइंड जो हो आपका फ्रेश हो और फिर आपको इरिटेशन फील नहीं होगी। साथ में आपको और क्या करना है, योगा करना है, एक्सरसाइज करना है। कम से कम अपने लिए 30 मिनट्स का टाइम ज़रूर निकालें, इससे आपकी बॉडी भी हेल्दी होगी और आपके हार्मोन जो होंगे वो ज़्यादा इम्बैलेंस नहीं होंगे और साथ साथ में आपको इरिटेशन फील नहीं होगा। अब अगर हम डाइट की बात करते हैं तो आपको कार्ब्स वाली डाइट या बहुत ज़्यादा सॉल्ट वाली डाइट या बहुत ज़्यादा मीठा वाली डाइट आपको अपनी हैबिट में यानी कि आपको डेली रूटीन में उसको इंटेक आपको कम करना है। ज़्यादातर आपको क्या लेना है, प्रोटीन की मात्रा आपको ज़्यादा लेनी है, विटामिन्स लेना है, मिनरल्स लेना है और लीफी वेजिटेबल लेना है, जिससे आपको पीरियड्स के टाइम पे और पीरियड से होने वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपका बैलेंस में रहे और आपको आपका मूड स्विंग ना हो और पीरियड्स आ रहे हैं तो आपका फ्लो भी अच्छा हो और आपको खून की कमी भी साथ साथ में ना हो। तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको फॉलो करनी है। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम क्या होता है। कोई भी पेशेंट किसी भी डिजीज़ से अगर सफ़र कर रहा है तो भारत होम्योपैथी में मैं उनका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं और ऑनलाइन मेडिसिन भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप ओपीडी में मिल के मेडिसिन लेना चाहते हैं या ओपीडी में मिल के ही आप अपनी ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।